अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं जी। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ख़त सुलस और हमारा जो कोर्स है उसमें सेकंड जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं। कल हमने अलिफ की बनाई थी, आज हमने बे की वीडियो बना रहे हैं। विद ख़त इसको लिख रहे हैं हम। तो ये शॉर्ट वीडियो है, तो आपने कोशिश करना है वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। हम सबसे पहले ऊपर अपना टॉपिक राइट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको देखें। बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं ख़त सुलस के, यानी कि बे को इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप जो है ना वो आना चाहिए, वो स्टेप जो है ना हम अभी आपको लिख के बताएंगे स्टार्ट पे। तो अच्छे तरीके से देखें। आपको पहले ये जो स्टेप हैं इसके स्टेप 1 है, इसको अच्छे तरीके से देखें। हम ब्लैक कलम के साथ आपको लिख के बता रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 2 हमारा स्टार्ट हो गया, इसको देखें आप। मार्कर को हमने किस एंगल पे रखा हुआ है, ये देखें आपने राइट एंगल पे हमने इसको स्टार्ट किया था। ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि बे का जो एंड होता है, यानी जिधर वो ख़त्म होता है, ये उसका आखिरी हिस्सा है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको आएंगी तो आपको बे लिखना आएगा, अदरवाइज़ आपको सारी ज़िंदगी आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आने वाली जी। अब ये हमने 1.5 जो है ना बे का जो ऊपर वाला जो सिरा है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका 1 और एंड हाफ जो है ना ये इसका होता है स्टार्ट। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल इसके इक्वल रखना है। उसके बाद हमने स्टेप 2 को स्टार्ट किया, जो ऊपर बना हुआ है मिड में, आपको नज़र आ रहा होगा। हम एक दफ़ा नहीं, आपको बार बार इस लेटर को लिख के दिखाएंगे और डिफरेंट कलर के साथ लिख के दिखाएंगे और आपको वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो लिखते हुए लफ्ज़ में अगर हल्की फुल्की आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसकी फिनिशिंग वगैरह करके इसको कोशिश करें कि ज़रा सेट कर लें आप। हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि सर ये कत क्यों लगाते हैं? तो देखें, अगर आप बाज़ार चले जाते हैं तो आपने जाके यही बताना है उनको, जी मेरा ये साइज़ है तो मुझे इस साइज़ के आप कपड़े दे दें, या आप पैंट लेंगे या अपनी शर्ट लेंगे। तो साइज़ अगर आप नहीं मांगेंगे तो वो चीज़ें आपको पूरी नहीं आने वाली। तो इस वजह से हर लेटर का एक ना एक साइज़ होता है। तो जब आपने सीख लेना उसके बाद आपको साइज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस हिसाब से इसको लिखना है। तो इसके मिड में 5 डॉट होते हैं और नीचे देखें हमने एक डॉट इसके साइड पे लगाया और इसके मिड में लाइन लगा के बीच में एक डॉट आता है। तो ये बे को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको मज़ीद जो ना बताते हैं कि किसी और कलर के साथ, ये हमारे पास ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर के साथ भी आपको लिख के दिखाते हैं। बे की जो समझ है आपको तब आएगी जब आप एंड वाले हिस्से को अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे, यानी उसका जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, उधर आके आपने कोशिश करनी है कलम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है। अगर आप स्लो करेंगे तो आपका बे परफेक्ट आएगा, अगर आप उसको स्लो नहीं करते तो आपका बे ख़राब हो जाएगा जी। अब हम ग्रीन से भी लिख चुके हैं और अब हम रेड के साथ लिख रहे हैं। जी, ये इसका लास्ट वाला हिस्सा हम बार बार बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा व्यूवर, जो कोर्स की सेकंड वीडियो वो आज हमने बना ली है। जिसको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वो कमेंट करे और लाइक करे, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की जो वीडियो वो ख़त्म होती है, दोबारा इंशाल्लाह